जय जिनेन्द्र। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सव्वसाहूणं। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। संत शिरोमणि आचार्य भगवान 108 श्री विद्यासागर जी महाराज जी के परम पुनीत आशीर्वाद से एवं परम पूज्य गुरुवर मुनिपुंगव 108 श्री सुधासागर जी महाराज जी की सत प्रेरणा से तथा संस्थान के अधिष्ठाता महोदय आदरणीय बड़े पंडित जी विद्वान श्री रत्नलाल जी बेनाड़ा साहब के मंगल निर्देशन से मैं किरण प्रकाश जैन व्याख्याता श्री दिगंबर जैन श्रवण संस्कृति संस्थान सांगानेर से इस पाठशाला को पढ़ा रहे हैं। श्रवण संस्कृति स्वाध्याय पाठ्यक्रम में प्रथम वर्ष का जो कोर्स है जिसमें सिद्धांत प्रवेशिका भाग 2 पुस्तक को हम पढ़ रहे हैं। आइए आज की कक्षा में हम पाठ 8 मेरी भावना इसको हम समझेंगे, इसका अर्थ समझेंगे। सभी लोग अपनी अपनी जिनवाणी में पेज नंबर 12 है, पाठ 8 मेरी भावना निकाल लीजिए। क्या वर्णन है मेरी भावना में? मेरी भावना में भगवान जिनेन्द्र देव के प्रति नमोस्तु करके उनका गुणानुवाद करके उनसे प्रार्थना की गई है, भगवान मेरी यह भावना है कि मेरा जीवन बहुत सरल बने, सत्यता से युक्त हो, मैं 5 पापों का त्याग करके अपने जीवन में अहिंसा धर्म को अंगीकार करूं, मैं कभी किसी की ईर्ष्या नहीं करूं, मैं लोभ लालच नहीं करूं, मेरे ऊपर जो संकट आए उन संकटों को मैं शांत भाव से सहन करूं, यदि कदाचित अनिष्ट का संयोग भी हो जाता है या इष्ट का वियोग भी हो जाता है तो भी मैं धर्म को ना भूलूं। इस तरह की भावना भगवान के समक्ष यहाँ प्रस्तुत की गई है। इसके रचयिता जुगल किशोर जी मुक्त्यार जो युगवीर के नाम से प्रसिद्ध हुए हैं, उन्होंने यह रचना लिखी है। बहुत अच्छी भावना है। हमें इस भावना को इसलिए पढ़ना है, पढ़ते तो बहुत से लोग हैं लेकिन अर्थ नहीं पता होने के कारण से वो भाव नहीं बन पाता। हम यहाँ पर एक एक शब्द का अर्थ समझेंगे, फिर भावार्थ पूरा समझ करके बहुत अच्छी प्रकार से पढ़ेंगे ताकि हम कभी भी यदि इसको पाठ करें तो अर्थ मन में चलता रहे और पाठ चलता रहे तो बहुत अच्छी भावना हमारे भाव वहाँ पर प्राप्त होंगे। मैं यहाँ से पंक्तियाँ बोल रहा हूँ, आप भी मेरे साथ में गुनगुनाएं। जिसने राग द्वेष कामादिक जीते सब जग जान लिया, सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निष्प्रह हो उपदेश दिया। बुद्ध वीर जिन हरिहर ब्रह्मा या उसको स्वाधीन कहो, भक्ति भाव से प्रेरित हो यह चित्त उसी में लीन रहो। आइए कठिन शब्द देखते हैं। काम आदिक, काम वासना, आदिक अर्थात आदि, जान लिया समझ लिया, निस्पृह अर्थात स्पृहा इच्छा से रहित होकर के, अनेक प्रकार के नाम यहाँ दिए। स्वाधीन अर्थात अपनी आत्मा के अधीन, प्रेरित अर्थात प्रेरित होकर के, लीन रहो उसी में तल्लीन रहें। अर्थ सरल भी है, कहीं कहीं कठिन शब्द हैं, उनको समझेंगे। जिसने अर्थात जिन्होंने
राग द्वेष काम आदिक, राग द्वेष मद लोभ मोह काम वासना, इन सभी दोषों को जीत लिया और जीत करके सब जग जान लिया, सभी जग को, पूरे संसार को, पूरे लोक अलोक को जान लिया। यहाँ जिसने राग द्वेष कामादिक जीते से वीतरागी पद ग्रहण करना है, जो राग द्वेष से रहित हो गए, जीत लिया जिन्होंने राग द्वेष आदि, सब जग जान लिया, समस्त सब कुछ जान लिया, अर्थात जो सर्वज्ञ हो गए, और सब जीवों को, समस्त संसारी जीवों को मोक्ष मार्ग का, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, यह मोक्ष मार्ग है, इस पर चलेंगे तो मोक्ष की प्राप्ति होगी। इस प्रकार का निष्प्रह हो, इच्छा से रहित हो करके उपदेश दिया, अर्थात उनके अंदर कोई स्वार्थ नहीं था। निष्प्रह मतलब स्वार्थ से रहित हो करके जिनेंद्र भगवान जो हित का उपदेश देते हैं उसमें उनका कोई स्वार्थ नहीं है, बल्कि अपितु हम जैसे भव्य जीवों के कल्याण करने की उनकी भावना है, करुणा भाव है। उनको बुद्ध, वीर, जिन, हरि, हर, ब्रह्मा या उसको स्वाधीन कहो, भले ही वो एक स्वरूप वाले हैं, नाम अलग अलग कुछ भी हम उनको कह सकते हैं। बुद्ध अर्थात जिन्होंने ज्ञान, केवल ज्ञान को प्राप्त कर लिया। वीर अर्थात जो अष्ट कर्मों को नष्ट करने में जो योद्धा हैं। जिन्होंने इंद्रियों को जीत लिया। हरि अर्थात समस्त संसार को जो व्याप्त हैं, अर्थात तीनों लोकों के जीव भी जिनको नमस्कार करते हैं। हर का तात्पर्य जिन्होंने समस्त कर्मों को नष्ट कर दिया। ब्रह्मा ब्रह्म आत्म स्वरूप में जो लीन हो गए हैं, स्वयं अधीन अपनी आत्मा के जो अधीन हैं। भक्ति भाव से प्रेरित हो यह, ऐसे उन जिनेंद्र भगवान के प्रति भक्ति भाव से प्रेरित हो करके चित्त उसी में लीन रहे। यह मेरा चित्त, मेरा मन उसी अर्थात उन्हीं जिनेंद्र भगवान में, वीतरागी भगवान में हमेशा लीन रहे। आगे देखें, विषयों की आशा नहीं जिनके साम्य भाव धन रखते हैं, निज पर के हित साधन में जो निश दिन तत्पर रहते हैं। स्वार्थ त्याग की कठिन तपस्या बिना खेद जो करते हैं, ऐसे ज्ञानी साधु जगत के दुख समूह को हरते हैं। पहले वाले छंद में हमने जिनेंद्र भगवान के बारे में समझा था। इस वाले छंद में सच्चे दिगंबर मुनि महाराज के बारे में, उनके प्रति भावना भा रहे हैं। विषयों की आशा नहीं जिनके, पांचों इंद्रियों के जो विषय हैं उनके प्रति जिनकी कोई इच्छा नहीं है, कोई चाह नहीं है। साम्य भाव धन रखते हैं, जो समता भाव को धारण करते हैं, जिनके पास समता ही धन है। अन्य और रुपया पैसा जमीन जायदाद इस दौलत से जो दूर हैं, जिनके पास कोई परिग्रह नहीं है, सिर्फ समता ही जिनके पास में धन है। चाहे दुख हो चाहे सुख हो, चाहे कोई उनकी पूजा करे चाहे कोई उनकी निंदा करे, दोनों में समता भाव, साम्य भाव रखते हैं। आहार मिला तो भी खुश, नहीं मिला तो भी खुश, किसी तरह का कोई विकल्प नहीं, समता भाव रखते हैं। निज पर के हित, निज अर्थात अपनी आत्मा, पर अर्थात अन्य पर द्रव्य, हम और आप जैसे, हम स्वयं के और दूसरों के हित के जो साधन हैं, कारण हैं, उन्हीं में जो निश दिन, निश मतलब रात, दिन मतलब दिन, रात दिन तत्पर रहते हैं, लगे रहते हैं। बस एक यही भावना, मैं अपनी आत्मा का कल्याण कैसे करूं और अन्य जीव भी अपनी आत्मा का कल्याण कैसे करें, ऐसा अच्छा भाव जिनके हमेशा रहता है। स्वार्थ त्याग की कठिन तपस्या, अपनी स्वार्थता को, अपनी चाह को त्याग करके जो कठिन तपस्या को धारण करते हैं, यह बहुत बड़ी बात है। हम और आप कोई भी काम करते हैं उसमें अपना स्वार्थ देखते हैं पहले कि हमारा काम कितना होगा, हमें क्या मिलेगा,
लेकिन मुनि महाराज स्वार्थ त्याग करके अपने आत्मा का और दूसरों का उपकार करने में लगे हैं। स्वयं का तो करते ही हैं, हमारा कितना बड़ा उपकार करते हैं। सच्चे दिगंबर वेश को धारण करके हम उनको नमोस्तु करते हैं, उसके निमित्त से हमारे पुण्याश्रय होता है। उन दिगंबर मुनि महाराजों ने जो शास्त्र लिखा वो हमारे लिए तो लिखा, उसमें उनका कोई स्वार्थ नहीं था। तो उसको स्वार्थ को त्याग करके जो कठिन तपस्या को धारण बिना खेद, बिना किसी कष्ट के, बिना किसी दुख के करते हैं, ऐसे ज्ञानी साधु जगत के, संसार के दुख समूह को, जो संसार में जितने भी दुख हैं उन दुखों को हरते हैं, अर्थात दूर करते हैं, नष्ट करते हैं। वास्तव में ऐसे सच्चे दिगंबर मुनि महाराज जो विषयों की आशा से दूर हैं, रंच मात्र भी परिग्रह नहीं हैं, ऐसे महान आचार्य हमारे समक्ष भगवंत श्री विद्यासागर जी महाराज हैं। और भी अनेकों मुनि महाराज हैं जो इस प्रकार की चर्या में खरे उतरते हैं। ऐसे साधु महाराज धन्य हैं। रहे सदा सत्संग उन्हीं का, ध्यान उन्हीं का नित्य रहे, उन्हीं जैसी चर्या में यह चित्त सदा अनुरक्त रहे। नहीं सताऊं किसी जीव को, झूठ कभी नहीं कहा करूं, पर धन वनिता पर न लुभाऊं, संतोषामृत पिया करूं। कितनी अच्छी पंक्तियां हैं। रहे सदा सत्संग उन्हीं का, जिन मुनि महाराज की हमने चर्चा की, ऐसे उन सच्चे मुनि महाराज का, दिगंबर मुनि महाराज का मेरे लिए हमेशा सत्संग सानिध्य बना रहे। चित्त सदा अनुरक्त रहे, सदा सत्संग उन्हीं का, ध्यान उन्हीं का नित्य रहे। हमेशा मैं उन्हीं सच्चे मुनि महाराज का ध्यान करता रहूं और उन्हीं जैसी चर्या में, उन्होंने जैसी चर्या की, जिस मोक्ष मार्ग पर वो चले हैं, मेरा चित्त भी, मेरा मन भी उसी में अनुरक्त रहे, उसी में तल्लीन रहे। मेरा मन भी उस मार्ग पर चलने को भाव रखे। नहीं सताऊं किसी जीव को, हे भगवान मेरे मन में ऐसे भाव आ जाएं, मैं किसी भी जीव को कष्ट नहीं दूं, मेरे निमित्त से किसी का भी दिल ना दुखे। झूठ कभी नहीं कहा करूं, कभी भी मेरे मुख से असत्य वचन, झूठे वचन ना निकलें। ऐसे सत्य वचन भी ना निकले जो सामने वाले को कष्ट देने वाले हों। पर धन, दूसरों की धन संपत्ति, रुपया पैसा, वनिता, दूसरों की स्त्री, दूसरों का पुरुष, इन पर न लुभाऊं, इनके प्रति आकर्षित नहीं हूं। मेरे अलावा जो मेरे पास में है, दूसरों की धन संपत्ति दूसरों की है, उसके ऊपर मैं क्यों लोभ लालच तृष्णा करूं। दूसरों की स्त्री, उनके प्रति माता, बहन, पुत्री का भाव रखूं, उनके प्रति आकर्षित नहीं होऊं। संतोषामृत पिया करूं और संतोष रूपी अमृत का मैं पान करता रहूं। मेरे जीवन में लोभ लालच दूर हो जाए और सेटिस्फेक्शन, संतोष मेरे जीवन में आ जाए, जिससे मैं सुखपूर्वक अपना जीवन जी सकूं। अहंकार का भाव न रखूं, नहीं किसी पर क्रोध करूं, देख दूसरों की बढ़ती को कभी न ईर्ष्या भाव धरूं। रहे भावना ऐसी मेरी, सरल सत्य व्यवहार करूं, बने जहाँ तक इस जीवन में औरों का उपकार करूं। हे भगवान मेरे मन में कभी भी अहंकार नहीं आए। मैं कितना भी बड़ा हो जाऊं, चाहे ज्ञानी हो जाऊं, विद्वान हो जाऊं, रुपए पैसे वाला बन जाऊं, किसी भी तरह को, किसी भी टारगेट को मैं अचीव कर लूं, प्राप्त कर लूं, लेकिन फिर भी मेरे मन में कोई अहंकार का भाव नहीं आए। मैं अपने भाव में अहंकार नहीं रखूं। नहीं किसी पर क्रोध करूं, मैं किसी के ऊपर भी गुस्सा नहीं करूं। सब चीज़ें स्वयं परिणमन करती हैं, मैं तो निमित्त मात्र हूँ। मैं क्यों गुस्सा करता हूँ किसी के ऊपर।
सामने वाला निमित्त बन गया। वास्तव में क्रोध तो मेरे क्रोध कषाय के उदय में आने पर हुआ है, इसलिए मैं किसी पर गुस्सा नहीं करूं। देख दूसरों की बढ़ती को, बढ़ती अर्थात विकास, उन्नति, प्रगति। दूसरा व्यक्ति यदि आगे बढ़ रहा है, आगे उन्नति कर रहा है, तो उसको देख करके कभी न ईर्ष्या भाव धरूं। अपने मन में ईर्ष्या भाव, जेलस का भाव मेरे मन में कभी ना हो। आगे क्या कह रहे हैं? रहे भावना ऐसी मेरी, हे भगवान मेरी ऐसी भावना रहे, सरल सत्य व्यवहार करूं। मेरे मन में किसी के प्रति कोई छल कपट नहीं, कोई मायाचारी नहीं हो, सरल भाव मन में रखूं, सभी के प्रति सत्य भाव रखूं। बने जहाँ तक इस जीवन में और इस संसार में जहाँ मुझे ये जीवन मिला है, जितना बन सके औरों का उपकार करूं। मेरे निमित्त से यदि किसी का उपकार हो रहा है तो वह कार्य में हमेशा करता रहूं, अपने जीवन में परोपकार को करता रहूं। मैत्री भाव जगत में मेरा, सब जीवों से नित्य रहे। दीन दुखी जीवों पर मेरे, उर से करुणा स्रोत बहे। दुर्जन क्रूर कुमार्ग रतों पर, क्षोभ नहीं मुझको आवे। साम्य भाव रखूं मैं उन पर, ऐसी परिणति हो जावे। जीवन जीने की कला सिखाई है इस मेरी भावना में। इस वाले छंद में तो कितनी अच्छी बात कही है। यदि इस छंद को हमने अपने जीवन में अपना लिया तो हमारा जीवन धन्य हो जाए, सुखमय हो जाए। मैत्री भाव जगत में मेरा, सब जीवों से नित्य रहे। हे भगवान संसार में जितने भी जीव हैं, जितने भी प्राणी हैं, उन सभी के प्रति मेरा मैत्री भाव रहे, मेरा प्रेम भाव, वात्सल्य भाव रहे। किसी भी जीव को मेरे निमित्त कष्ट नहीं हो। दीन दुखी जीवों पर, जो दीन हैं, हीन, गरीब हैं, रुपए पैसे से गरीब हैं, वस्त्र आदि से गरीब हैं, दुखी हैं, कष्ट जिनको प्राप्त है, रोगी हैं, बीमार हैं, ऐसे जीवों पर उर से, मेरे हृदय से करुणा स्रोत बहे, दया की धारा बहे। स्रोत मतलब झरना। मेरे अंदर में करुणा जागृत हो, दया भाव जागृत हो उनके प्रति, ताकि मैं उनकी सेवा कर सकूं। दुर्जन क्रूर कुमार्ग रतों पर, जो दुर्जन हैं, दुष्ट लोग हैं, क्रूर हैं, कुमार्ग में लगे हुए हैं, खोटे मार्ग में लगे हुए हैं, जो सच्चे वेश को धारण करके भी खोटे वेश में बन चले गए हैं, गलत आचरण कर रहे हैं, मिथ्या दृष्टि आदि हैं, उनके प्रति क्षोभ नहीं मुझको आवे। उनके प्रति मुझे खीज नहीं आवे, गुस्सा नहीं आवे, उनके प्रति मुझे क्रोध जागृत नहीं हो। साम्य भाव रखूं मैं उन पर, उन जीवों पर भी भगवान में साम्य भाव रखूं, समता भाव रखूं। उनके प्रति मेरे अंदर माध्यस्थ भाव रहे। माध्यस्थ भाव, न काहू से दोस्ती, न काहू से बैर। भैया तुम तुम्हारे, हम हमारे। उनके प्रति हम अपने परिणाम क्यों खराब करें, हम और कर्म बंद करें? वो हमसे सुधरने वाले हैं नहीं है। तो ऐसे उन दुष्ट जनों के प्रति भी हमें गुस्सा नहीं आए। हे भगवान मेरी परिणति, मेरी अवस्था, मेरे भाव, मेरे मन के विचार ऐसे हो जावें। गुणी जनों को देख हृदय में, मेरे प्रेम उमड़ आवे। बने जहाँ तक उनकी सेवा, करके यह मन सुख पावे। हो नहीं कृतघ्न कभी में, द्रोह न मेरे उर आवे। गुण ग्रहण का भाव रहे नित, दृष्टि न दोषों पर जावे। हे भगवान जो मेरे से अधिक गुणवान हैं, भले ही वो आयु में छोटे हो सकते हैं, लेकिन गुणों में अधिक हैं, उनको देख करके उनके प्रति मेरे अंदर प्रेम जागृत हो, ईर्ष्या भाव जागृत नहीं हो, बल्कि वात्सल्य भाव जागृत हो।
और जहाँ तक बन सकें उनकी सेवा करके यह मन सुख पावे। जब हम अपने से बड़े गुणवान को आचार्य श्री की सेवा करते हैं, पूजा करते हैं, उनको आहार देते हैं, कितना अधिक सुख होता है, मन खुश प्रसन्न हो जाता है। ऐसे ही गुणी जनों को देख करके मन खुश होना चाहिए। हो नहीं कृतघ्न कभी में, कृतघ्न कहते हैं जो उपकार करके भी जिसका उपकार भूल जाता है उसे कहते हैं कृतघ्नी। सामने वाले ने हमें हमारा उपकार किया और हम भूल गए, हाँ किया होगा। हे भगवान, मैं कभी ऐसा नहीं बनूं, मैं हमेशा सामने वाले के द्वारा किए गए उपकार को याद रखूं। कितना बड़ा उपकार है जिनेंद्र भगवान का, उन्होंने दिव्य ध्वनि के माध्यम से उपदेश दिया, आचार्यों का शास्त्रों को लिखा, हम और आप मुनि महाराजों का जो प्रवचन कक्षा आदि के माध्यम से पढ़ा रहे हैं, उनके उपकार को मैं कभी नहीं भूलूं, कृतघ्नी नहीं बनूं। द्रोह न मेरे उर आवे, उर मतलब हृदय में, मेरे हृदय में कभी भी द्रोह विद्रोह का भाव नहीं आए, छल कपट का भाव नहीं आए कि उनके प्रति मैं बदला लूं या गलत परिणाम मेरे अंदर आ जाएं। और साथ में गुण ग्रहण का भाव रहे नित। हे भगवान, मेरे अंदर गुणों को ही ग्रहण करने का भाव नित मतलब हमेशा रहे। दृष्टि न दोषों पर जावे, दोषों के प्रति मेरी दृष्टि नहीं जावे। मैं तो बस गुणों को देखूं और उन गुणों को अपने अंदर ग्रहण करने की कोशिश करूं। दोष तो सभी में होते हैं, संसार में है तो दोष तो हैं, लेकिन हम दोषों को देखेंगे तो हमारे अंदर दोष आ जाएंगे, हम गुणों को देखेंगे तो हमारे अंदर गुण आएंगे। हमें गुणी बनना है तो हमें गुण ग्रहण का भाव रख करके दोषों की तरफ नहीं जाना चाहिए। कोई बुरा कहो या अच्छा, लक्ष्मी आवे या जावे, लाखों वर्षों तक जीऊं या मृत्यु आज ही आ जावे। अथवा कोई कैसा ही भय या लालच देने आवे, तो भी न्याय मार्ग से मेरा कभी न पग डिगने पावे। कितनी अच्छी भावना कही है। हे भगवान, कोई मुझे बुरा कहे या भला कहे, अच्छा कहे, लक्ष्मी आवे या जावे, मेरे को कोई रुपए पैसे का लोभ भी दे, रिश्वत भी दे, काला बाजारी करने के लिए भी कहे, या मेरी लक्ष्मी चले जाए, या कोई मेरे ऊपर बंदूक लगा दे, बोले 5 लाख रुपए दो, ये काम करना पड़ेगा। लक्ष्मी आवे, धन संपत्ति आई या चली जाए, कोई मुझे गालियां दे, अच्छा बोले, बुरा बोले, कुछ भी बोले, लाखों वर्षों तक जीऊं, मेरी आयु लाखों वर्ष हैं, वहां तक जीऊं, या मृत्यु आज ही आ जावे, या कोई आज ही मुझे मारने के लिए तैयार हो जाए। लेकिन कितनी अच्छी बात कह रहे हैं, अथवा कोई कैसा ही भय, अथवा कोई किसी भी तरह का मुझे डर दिखाए, तुम्हारे साथ ऐसा कर दिया जाएगा, तुम्हारे परिवार के साथ ऐसा कर दिया जाएगा, तुमने ये गलत प्रतिपादन किया है, तुम इसको सही करो, जबकि सामने वाला सही कह रहा है, सही कार्य कर रहा है, तो भी उसको भय दिखा करके, डर दिखा करके, भय के बाद में लिखा या लालच देने आवे, या किसी तरह का कोई रुपए पैसे का लालच देने आए। एक काम करो, तुमने जो सिद्धांत पढ़ाया है वो सही तो है, लेकिन उससे हमारा काम नहीं बन रहा, उसको ठीक कर दो, हमारे अनुसार बोल दो, तुम्हें 1 लाख रुपए दे दूंगा। इस तरह का कोई लालच भी देने आए तो भी न्याय मार्ग से मेरा, तो भी जो न्याय का मार्ग है, सच्चा मार्ग है, उससे न पद डिगने पावे, एक पैर भी मैं विचलित नहीं हूं। कितनी बड़ी बात कह दी यहाँ पर। हे भगवान, मैं जिस पद पर हूं, मैं जो कार्य कर रहा हूं वो सही कार्य कर रहा हूं, लेकिन इतनी सारी स्थितियां परिस्थितियां मेरे सामने आ जाएं तो भी मैं विचलित नहीं हूं। मैं सिद्धांत का प्रतिपादन कर रहा हूं, सही बोल रहा हूं, आगम के अनुसार बोल रहा हूं, लेकिन अगर मेरे बोलने से किसी का मत मतांतर खंडित हो रहा है और वो आकर के मुझे कहे
तुम एक काम करो, मैं तुम्हें 5 लाख रुपए देता हूँ, अब तुम अपने प्रवचन में ये बात बोल देना जिससे हमारा मत पुष्ट हो जाएगा। हे भगवान, मुझे वो 5 लाख रुपए नहीं चाहिए। मैं कितना भी कोई लालच दे दे, वो मुझे भय दिखाए, देखो तुम अगर नहीं बोलोगे तो तुम्हें मार दिया जाएगा, तुम अगर ऐसा बोलोगे तो तुम्हें मार दिया जाएगा, तो भी हे भगवान मुझे भले ही मार दो या मैं जीऊं, कुछ भी हो तभी मैं, लेकिन कभी भी मैं अपने न्याय मार्ग से, अपने सच्चे मार्ग से विचलित नहीं होऊं। गृहस्थ में रह कर के भी बहुत तरह के विपदाएं आती हैं, झूठ बोलने के लिए उकसाया जाता है, बहुत तरह की आपत्तियां आती है, तो भी हमें सच्चे का साथ नहीं छोड़ना है। होकर सुख में मग्न न फूले, दुख में कभी न घबरावे, पर्वत नदी शमशान भयानक, अटवी से नहीं भय खावे, रहे अडोल अकंप निरंतर, यह मन दृढ़तर बन जावे, इष्ट वियोग अनिष्ट योग में सहनशीलता दिखलावे। हे भगवान, सुख में मग्न होकर के फूल नहीं जाएं। पुण्य कर्म का उदय आया, धन संपत्ति मिल गई, अच्छा परिवार मिल गया, अच्छी पत्नी मिल गई, बड़े सुखी हो गए, फूल गए, अहंकार आ गया। हे भगवान, ऐसा नहीं हो। और दुख में कभी न घबरावें। पाप कर्म के निमित्त से दुख हुआ, कष्ट हो रहा है, उसमें कभी हम नहीं घबराएं, हमेशा दृढ़ बने रहें। पर्वत, नदी, श्मशान घाट, भयानक अटवी, अटवी मतलब जंगल, भयंकर जंगल भी हो जाएं, उनसे भी हम कभी भी भय न खावें। खावें मतलब प्राप्त नहीं होवें, डरे नहीं। कितनी भी कोई भी आपत्ति विपत्ति आए, हम अपने उस सामर्थ्य को, आत्मशक्ति को, आत्मविश्वास को हमेशा जागृत रखें। रहे अडोल अर्थात डोलायमान से रहित, अर्थात निश्चल, अर्थात अचल, अर्थात स्थिर, अकंप कंपायमान से रहित, निरंतर हमेशा यह मन, मेरे मन में किसी तरह का झूला नहीं झूले, कभी इधर चला गया कभी उधर चला गया। सामान्य से कहते हैं ना, बिन पेंदी का लोठा, जो कभी ये बात करता है कभी वो बात करता है, ऐसे नहीं बने, बल्कि बिल्कुल अपने जैन सिद्धांत पर, अपने आगम के सिद्धांत पर दृढ़ रहें, मन को एक ही जगह स्थिर करें, यह मन दृढ़तर बन जावे, दृढ़ से और दृढ़ अर्थात मजबूत, एक ही स्थान पर स्थिरता को प्राप्त होता जाए। इष्ट वियोग, इष्ट मतलब जो हमें अच्छा लगता है, यदि वो दूर चला गया है, समाप्त हो गया है। अनिष्ट जो हमें अच्छा नहीं लगता, उसका योग हो गया है, संयोग हो गया है। इन दोनों में सहनशीलता दिखलावें, सहन करें, उनको कष्टों को साम्य भाव से सहन करें। ऐसा नहीं कोई चला गया, किसी हमारे परिवारीजन की, इष्टजन की मृत्यु हो गई तो रो रो करके अपनी ज़िंदगी खराब कर रहे हैं। मानते हैं दुख होता है, लेकिन फिर भी रोने से तो वो वापस नहीं आएगा। हम उन कष्टों को शांत भाव से सहन करें। यदि किसी अनिष्ट का संयोग हो गया है, जो हमें नहीं होना चाहिए था, हमारे साथ में नहीं रहना चाहिए था, लेकिन कर्म के संयोग से रहना पड़ रहा है, तो उसके प्रति बार बार घृणा भाव, द्वेष भाव, क्रोध भाव नहीं करें, शांत भाव से उससे निभाएं। हे भगवान, मैं ऐसा भाव रखता हूँ। सुखी रहे सब जीव जगत के, कोई कभी ना घबरावे, बैर पाप अभिमान छोड़ जग नित्य नए मंगल गावे, घर घर चर्चा रहे धर्म की, दुष्कृत दुष्कर हो जावे, ज्ञान चरित उन्नत करे अपना, मनुज जन्म फल सब पावे। हे भगवान, जीव जगत के, जगत मतलब संसार के सभी जीव सुखी रहें, कोई कभी न घबरावे, किसी भी प्राणी को कोई घबराहट नहीं हो, कोई कष्ट नहीं हो, कोई पीड़ा नहीं हो। बैर अर्थात दुश्मनी, पाप अर्थात पापों को
झूठ, चोरी, कुशील, हिंसा आदि, अभिमान, घमंड, इन सब को छोड़ करके जग अर्थात यह संसार नित्य नए मंगल गावे, नित्य हमेशा नए नए मांगलिक गान करे, भगवान जिनेंद्र देव की पूजन अर्चन करें, मंगल गान करें, मांगलिक कार्यक्रम करें जिससे कल्याण हो। घर घर चर्चा रहे धर्म की, कितनी अच्छी भावना है। जो हम लोग पाठशाला चला रहे हैं, यह जो स्वाध्याय पाठ्यक्रम चला रहे हैं, वो यही भाव है हमारा। हर घर में, प्रत्येक घर में यह पाठ्यक्रम पहुँचे और घर के सभी लोग, पति पत्नी, बेटे, पूरा परिवार धार्मिक माहौल में हो और घर घर में धर्म की चर्चा हो। दुष्कृत दुष्कर हो जावे। दुष्कृत अर्थात जो गलत कार्य है, खोटे कार्य है, पाप हैं, वे पाप दुष्कर हो जावे, कठिन हो जावे। पाप कठिन हो जाने का तात्पर्य है वे पाप इतने कठिन हो जावे कि कोई उन पापों को ही नहीं करे, सब धर्म को ही धारण करें, पुण्य की ही क्रियाएं करें। ज्ञान चरित्र उन्नत कर, अपने ज्ञान को स्वाध्याय आदि के माध्यम से ज्ञान को और उसमें जो पढ़ा उसको अपने जीवन में धारण किया, उस चरित्र के माध्यम से अपने जीवन को उन्नत करके, उन्नति को करके, विकास करके मनुज जन्म अर्थात मनुष्य जन्म के फल को प्राप्त करे। इस स्वाध्याय पाठ्यक्रम को पढ़ करके जीवन में जो पढ़ा उसको अपना करके इस मनुष्य पर्याय को सार्थक करें, मनुष्य जन्म को सफल बनावें। इति भीति व्यापे नहीं जग में, वृष्टि समय पर हुआ करे। धर्मनिष्ठ हो कर राजा भी, न्याय प्रजा का किया करे। रोग मरी दुर्भिक्ष न फैले, प्रजा शांति से जिया करे। परम अहिंसा धर्म जगत में, फैल सर्वहित किया करे। क्या कह रहे हैं? हे भगवान, इति भीति व्यापे नहीं जग में। इति अर्थात दुष्काल, मारी, अकाल, बीमारी आदि। भीति अर्थात भय, डर। व्यापे मतलब फैलना, नहीं मतलब नहीं, जग में, संसार में। हे भगवान, इस संसार में कोई हारी, बीमारी, दुष्काल, अकाल, भय कुछ भी व्याप्त नहीं हो। वृष्टि समय पर हुआ करे। हे भगवान, बरसात, बारिश समय पर हो जाए जिससे कहीं पर किसी प्रकार का कोई अकाल या दुष्काल ना पड़े। धर्मनिष्ठ होकर राजा भी, जो देश का राजा, समाज का राजा है, वो धर्मनिष्ठ हो, धर्म को धारण करने वाला हो, जिससे न्याय प्रजा का किया करे। वो प्रजा का सही न्याय करे, सही मार्ग दिखाए। यदि घर का मुखिया ही खराब हो तो घर का क्या होगा? यदि राजा ही व्यसनी हो, राजा ही गलत काम करता हो, तो फिर अन्य लोग तो करेंगे ही करेंगे। क्यों? बड़े लोग जिस मार्ग पर गए, अन्य लोग भी उसी मार्ग पर चलते हैं। तो हम प्रार्थना कर रहे हैं, भगवान हमारा राजा, हमारा मुखिया धर्मनिष्ठ हो, जिससे वो प्रजा का सही न्याय कर सके, सही सच्चा रास्ता दिखा सके। रोग अर्थात बीमारी, कष्ट रूप बीमारी, मरी हारी बीमारी, जो ऐसी मरी रोग हो जाता है, फैल जाता है सब जगह, जिससे सब लोग सामूहिक रूप से मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। दुर्भिक्ष, अकाल पड़ गया, भिक्षा मांगने के लिए तरसना पड़ता है, भिक्षा के लिए जाना पड़ता है। हे भगवान, संसार में ये कष्ट कभी नहीं हो, कहीं पर भी अकाल दुष्काल न फैले, प्रजा शांति से जिया करे, सारे जन, पूरे संसार के प्रजा के लोग शांति से सुखपूर्वक अपना जीवन यापन करें। परम अहिंसा धर्म जगत में, सबसे बड़ा जो परम धर्म है, सर्वोत्कृष्ट धर्म है, अहिंसा धर्म जगत में, सारे संसार में फैले, सर्वहित किया करे और उसी अहिंसा धर्म के माध्यम से सभी जीवों का हम हित कर सकें, वह धर्म सभी लोगों का कल्याण करने में कारण बन सकें, ऐसा वह अहिंसा धर्म सब जगह फैले। अंतिम 4 पंक्तियों में और क्या भावना भा रहे हैं? फैले प्रेम परस्पर जग में, मोह दूर ही रहा करे।
अप्रिय कटुक कठोर शब्द नहीं कोई मुख से कहा करे। बनकर सब युग वीर हृदय से देशोन्नति रत रहा करे। वस्तु स्वरूप विचार खुशी से सब दुख संकट सहा करे। हे भगवान, फैले प्रेम परस्पर जग में, पूरे संसार में सब जगह प्रेम फैले, वात्सल्य भाव हो, लेकिन मोह दूर ही रहा करे। लेकिन जो मोह है, मिथ्यात्व है, जो संसार में फंसाने वाला है, ऐसा वह मोह दूर रहे। देखो, प्रेम में और मोह में अंतर समझना। प्रत्येक जीव के प्रति प्रेम भाव, वात्सल्य भाव अलग है, और मोह रूप जो मिथ्यात्व है, जो कषाय भाव रूप है, वो अलग है। मोह दूर रहे और जो निस्वार्थ प्रेम है वह संसार में फैले। मैं कभी भी अप्रिय, जो प्रिय लगने वाले नहीं हैं, सामने वाले को दुख देने वाले हैं, कटुक अर्थात कड़वे हैं, कठोर अर्थात सामने वाले को चुभने वाले हैं, ऐसे निंदनीय शब्द कोई भी अपने मुख से नहीं बोले। सब अपने मुख से हमेशा हित मित और प्रिय वचन बोले। जब भी बोलो मीठा बोलो, हंस के बोलो, अच्छा बोलो। बनकर सब युगवीर हृदय से, युगवीर जो इस रचना के रचयिता हैं पंडित जुगल किशोर जी मुक्त्यार, जिनका दूसरा नाम युगवीर भी है, सभी युगवीर बन करके भगवान के समक्ष क्या भावना, हम सभी इस तरह की भावना से युक्त होकर के देशोन्नतिरत रहा करे। हृदय में ऐसी भावना धारण करके देश की उन्नति जिससे हो सके ऐसा हम कार्य करें। और वस्तु स्वरूप विचार, वस्तु के स्वरूप का विचार करें। प्रत्येक वस्तु का वत्थु सहावो धम्मो, धर्म किसे कहते हैं? वस्तु का स्वभाव ही धर्म है। प्रत्येक वस्तु के स्वरूप को अच्छी तरह से समझ करके सब दुख संकट खुशी से खुश हो करके बड़े सुखपूर्वक सभी दुखों को, सभी संकटों को आराम से शांत भाव से सहन करें, क्योंकि वस्तु का अपना अपना स्वरूप है। यदि हम वस्तु के स्वरूप को समझ लेंगे तो किसी वस्तु के प्रति हमें राग, द्वेष, क्रोध, मान आदि नहीं होंगे। जब ये नहीं होंगे तो जो कोई भी कष्ट संकट हमारे ऊपर आएगा उनको हम शांत भाव से सहन करने की भावना रखेंगे। इस प्रकार इस मेरी भावना में अपन ने अर्थ सहित अपनी भावना भगवान के समक्ष प्रस्तुत की। इस पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है? हमने जो भावना भाई, ये भावना हमारी बने। सबसे पहले तो हम सभी ये संकल्प लें, मेरी भावना हम प्रतिदिन पढ़ेंगे। कितनी अच्छी भावना! और जरूरी नहीं है भगवान के सामने पढ़ें, मंदिर में पढ़ें, हम अपने घर में भी इसको आराम से बैठ करके इस भावना को प्रतिदिन पढ़ें। प्रतिदिन पढ़ने के बाद में जो जो भावनाएं हमने भगवान के समक्ष भाई है या इस भावना में भाई हैं, उनको अपने जीवन में लाने का प्रयास करें। एक छोटा सा निवेदन, क्या है इस पाठ का नाम? मेरी भावना। मेरी का मतलब मैं किरण प्रकाश, मेरी भावना नहीं है, प्रत्येक व्यक्ति की ये भावना है। हम भगवान के समक्ष ये भावना स्वयं अपने लिए कर रहे हैं, भगवान मेरी ऐसी भावना है। तो ऐसी भावना हमारी होनी चाहिए। जिन जिन भावनाओं को, जिन जिन प्रार्थनाओं को, जिन जिन विचारों को हमने यहाँ पर अभी पढ़ा समझा, अपने जीवन में उन विचारों को, उन भावनाओं को लाने का प्रयास करें, तब तो हमारा मेरी भावना पढ़ना सार्थक होगा। और ये निश्चित रूप से मान करके चलना, बहुत अच्छी भावना इसमें भाई है। यदि ये भावना हमारे जीवन में आ गई तो हमारा जीवन बहुत पवित्र, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर हो जाएगा। इतना सरल सुंदर जीवन जो आगम में कहा गया है, एक श्रावक का, एक गृहस्थ का, एक मुनि का, सबका, एक मनुष्य का क्या जीवन होना चाहिए वो इसमें बताया है। हम सभी इन भावनाओं को भा करके अपने इस मनुष्य पर्याय को सार्थक करें। ऐसी मंगलमय भावना से जय जिनेंद्र।